सर्दियों का एक दिन था। एक जंगली गधा इधर उधर घूम रहा था। अचानक वो जंगल की आखिरी हद तक आ पहुंचा, जहां से आगे एक गांव था। उसने देखा कि एक पालतू गधा तपती धूप में अपना जिस्म फैलाए जमीन पर आराम कर रहा है। उस पालतू गधे की अदाए बेनियाजी को देखकर जंगली गधा उस पर रश्क करने लगा। जंगली गधा पालतू गधे के पास गया और कहा, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम्हारी चिकनी जिल्द बताती है कि तुम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। ये कहकर वो जंगली गधा वापस चला गया, लेकिन फिर भी पालतू गधे के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों के बाद जंगली गधा दोबारा पालतू गधे को देखने आया, लेकिन इस बार पालतू गधे की पीठ पर बहुत ज्यादा बोझ था। उसका आका हाथ में लाठी लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था और गधे को मार रहा था कि इसे तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाए। ये देखकर जंगली गधे ने अपने आप से कहा, कितने अफसोस की बात है, मैं अब इस पर रश्क क्यों करूं। मुझे नहीं मालूम था कि इसे इतनी दुखी जिंदगी गुजारना पड़ती है और इस कीमत पर इसे अपना सुकून खरीदना पड़ता है। गलतियों छठे बाब की चौथी और पांचवी आयत को जब हम देखते हैं तो कलाम इलाही हमें यूं सिखाता है, बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। इसके साथ ही कलाम खुदा हमारी तरबियत यूं करता है। दूसरा तीमोथियस दूसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदगी होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। और मुकद्दस पौलुस रसूल कनात और तमानत की आला तालीम अपनी ही जिंदगी से यूं पेश करते हैं। फिलिपियों चौथे बाब की 11वीं और 12वीं आयत में वो यूं फरमाते हैं, ये नहीं कि मैं मुहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मेरे अजीजों, आए हम दूसरों से अपना मुआजना करने की बजाय कलामे मुकद्दस की तरबियत बख्शने वाली बातों से बरकत पाएं और जो कुछ हमारे पास है और जहां जिस हालत में हम हैं, खुदावंद अपने मुनज्जी खुदा का शुक्र करते जिंदगी बसर करें। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।